नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न, स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट। आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 21 जून से 30 जून, 21 जून टू 30 जून, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आप लोग के इस रिलेशनशिप में आने वाली चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न, स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। ट्वेंटी 21 जून टू 30 जून, स्कॉर्पियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 21 जून टू 30 जून, स्कॉर्पियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। 21 जून टू 30 जून, स्कॉर्पियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 21 जून टू 30 जून, स्कॉर्पियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। The Emperor, 9 of Cups, 8 of Pentacles, 4 of Cups, Page of Wands, the Empress, the Hierophant। 21 जून टू 30 जून, स्कॉर्पियो की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। 21 जून टू 30 जून, स्कॉर्पियो की एनर्जीज बताएं। नाइन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, एरीज यानी कि मेष, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, टॉरस यानी कि वृषभ, लिब्रा, एक्वेरियस, जमनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ। तो सारी साइनें, सारी राशियां यहाँ पे आ चुकी है। वैसे भी ये ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो स्कॉर्पियो यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 21 जून टू 30 जून। जो एनर्जीज निकल करके आई स्कॉर्पियो, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो कि आप रिलेशनशिप को लेकर के ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। रिलेशनशिप को लेकर के आप ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हैं, और इतना सोच रहे हैं कि खुद को एंग्जाइटी में आप महसूस करने लग जा रहे हैं, निगेटिव आप महसूस करने लग जा रहे हैं, ठीक से आप सो नहीं पा रहे हैं, स्लीपलेस नाइट्स आपकी हो गई है। आप में से कुछ स्कॉर्पियो तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका स्वास्थ्य भी रिलेशनशिप के बारे में सोच करके कुछ खराब सा हो गया है, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। क्योंकि बेसिकली आप रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहते हैं स्कॉर्पियो। आपके पार्टनर की वैल्यू आपको अच्छे से पता है, आपके पार्टनर आपके लाइफ में क्या स्थान रखते हैं, क्या वैल्यू रखते हैं, ये चीज़ आपको अच्छे से पता है। अपने पार्टनर को आप खोना नहीं चाहते हैं स्कॉर्पियो। उनके साथ आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, उनके साथ अच्छा रिश्ता चाहते हैं, और रिश्ते में पॉजिटिविटी चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, कोई निगेटिविटी आप नहीं रखना चाहते हैं। एक अच्छा रिलेशनशिप आप उनके साथ इंजॉय करना चाहते हैं। इस प्रकार की एनर्जी, इस प्रकार की सोच आपकी चल रही है। आपके पार्टनर के चैट्स आपके पास हैं, रिकॉर्डिंग आपके पास है, उनने अगर आपको कुछ गिफ्ट दिए थे
तो वो चीज़ें आप निहारते हैं, वो चीज़ें आप देखते हैं और अपने पार्टनर को आप याद भी करते हैं। इस प्रकार की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही। पर रिलेशनशिप के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा आप सोच रहे हैं, क्योंकि बेसिकली रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आती हुई या सकारात्मक परिवर्तन आता हुआ अभी आप नहीं देख रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ये एंग्जाइटी हो रही है। पर इतना ओवरथिंकिंग करने की आपको आवश्यकता नहीं है स्कॉर्पियो। खुद के स्वास्थ्य को लेकर के आपको थोड़ा जागरूक रहने की आवश्यकता है, अवेयर रहने की आवश्यकता है। हालांकि आप में से कुछ स्कॉर्पियो के साथ ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में पैसा रुपये रिलेटेड, मनी पेंटिकल रिलेटेड कुछ इश्यूज भी आ गए हैं, जिनको आप सॉल्व करना चाहते हैं, जिनको आप सही करना चाहते हैं। में भी हो सकता है कि आपको कुछ नुकसान हुआ है, जॉब में कुछ प्रॉब्लम हुई है, ऐसी भी स्थिति हो सकती है, जिसको लेकर के भी आप काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। इस प्रकार की भी एनर्जी निकल करके आई हुई है। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं यहाँ पर स्कॉर्पियो, तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूँ कि आपके पार्टनर आपको लेकर के प्रोटेक्टिव हो रहे हैं स्कॉर्पियो। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। रिलेशनशिप को लेकर के सही डिसीजंस आपके पार्टनर लेना चाहते हैं। आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं स्कॉर्पियो। गंभीरता से वो रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं और काफ़ी एक डीप लेवल का अटैचमेंट आपके पार्टनर आपसे महसूस कर रहे हैं। आपके पार्टनर को ये भी महसूस हो रहा है स्कॉर्पियो कि वो आपको सपोर्ट दें, वो आपको लाइफ की सारी खुशियाँ दें, जो आपकी ज़रूरतें हैं, जो आपकी नीड है, तमाम चीज़ें वो आपको ला करके दें। इस तरह से वो आपको प्रोटेक्ट करके रखें, इस तरह से आपको वो सपोर्ट करें। में भी हो सकता है कि आपके पार्टनर को पता है कि आप किसी प्रॉब्लम में हो या आपके लाइफ में कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं या इस रिश्ते के बारे में आप ज़रूरत से ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ऐसी स्थिति हो सकती है। तो आपके पार्टनर अपने साइड से आपको सपोर्ट देना चाहते हैं। आपको खुश रखने के जो भी तरीके हो सकते हैं, आपके पार्टनर वो तरीके अपनाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है और ये चीज़ें अभी आपके पार्टनर की एनर्जी में चल रही हैं, क्योंकि बेसिकली आपके पार्टनर आपको खुश देखना चाह रहे हैं। आपकी खुशियों से उनकी खुशियाँ हैं। आप जब खुश होते हो तो वो प्रसन्न होते हैं, उनको अच्छा महसूस होता है। आप लोग का एक डीप इमोशनल बॉन्ड है और जब आप दुखी हो रहे हो तो आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं भीतर से दुखी हो जा रहे हैं, उनको भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। तो आपको वो किसी भी हाल में खुश देखना चाह रहे हैं। इसके लिए जो भी सपोर्ट पॉसिबल हो वो आपको देना चाहते हैं, पर ये चीज़ें उनकी फीलिंग्स में चल रही है। क्लियर मैं आपको यहाँ पर बताया, तो मैं यहाँ पर फीलिंग्स की एनर्जी की बात कर रहा हूँ। एक्शन की बात जब होगी तो मैं आपको स्पेसिफाई करूँगा। तो बेसिकली आपके पार्टनर भी आपके बिना खुद को अधूरा महसूस करते हैं। आपके पार्टनर को ये भी पता है कि आप उनके सच्चे साथी हैं, आप उनके रियल काउंटर पार्ट हैं और वो भी आपके बिना अधूरे हैं, उनकी भी खुशियाँ आपके बिना अधूरी है। इस प्रकार की डीप थिंकिंग आपके पार्टनर की अभी चल रही है स्कॉर्पियो। जरूर से आपके पार्टनर आपके साथ के सपने देख रहे हैं, आपके साथ खुशियों के, अबंडेंस के, एक हंसी खुशी भरे घर परिवार के, सुख संपन्नता के, इस प्रकार के सपने आपके पार्टनर देख रहे हैं। पास्ट की एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में छोटी ही सही पर एक नई शुरुआत चाह रहे थे। आपके पार्टनर आपके लिए पैशनेट हो रहे थे। अगर आप लोग के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग रही है, कन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, कुछ भी ऐसी स्थिति हो सकती है, तो आपके पार्टनर उन चीज़ों को छोड़ करके एक छोटी ही सही पर नई शुरुआत करना चाह रहे थे। इसके रिगार्डिंग में भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको कुछ पैशनेट जेस्चर दिए थे, अपने साइड से अपना पैशन आपको शो कर रहे थे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी हो सकता है। बताना चाह रहे थे कि वो इस रिलेशनशिप के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप में ग्रोथ लाने के लिए, इसमें स्पार्क लाने के लिए फिर से वो प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही पास्ट की। हालांकि थोड़ा इमेच्योर एनर्जी में आपके पार्टनर चल रहे थे, मतलब ये जेस्चर तो आपको दे रहे थे, अपना पैशन आपको दिखा रहे थे, पर थोड़े इमेच्योर भी आपके पार्टनर थे। पर ओवरऑल अगर देखा जाए यहाँ पर स्कॉर्पियो, तो आपके पार्टनर जितनी भी चीज़ें यहाँ पर मैंने बताई है वो उनकी फीलिंग्स में ज़्यादा चल रही है। एक्शन के कार्ड यहाँ पर आपके पार्टनर की साइड से निकल करके नहीं आए हैं। छोटे मोटे स्टेप्स हो सकता है कि आपके पार्टनर ने लिए हों, पर जो इस समय की रिक्वायरमेंट है, जो इस मोमेंट में जो जरूरी है, वो स्टेप्स आपके पार्टनर अभी नहीं ले रहे हैं। इस प्रकार की एनर्जी मैं देख पा रहा हूँ, और जो कहीं ना कहीं आप लोग के रिलेशनशिप में एक बाधा का काम कर रही है, रुकावट का काम अभी कर रही है। आपके पार्टनर को फर्म डिसीजन लेने की आवश्यकता है, फर्म स्टेप लेने की आवश्यकता है, जिससे इस रिलेशनशिप में ग्रोथ आए, अबंडेंस आए, मूवमेंट आए।
वहीं आपके पार्टनर की डीप डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूं तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूं कि आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके बिना खुद भी खुश महसूस नहीं कर रहे हैं। आप दुखी हो तो वो भी दुखी चल रहे हैं, आपको खुश देखना चाहते हैं। और ये चीज़ें मैंने थोड़ी देर पहले भी कही थी। आप में से कुछ कुछ स्कॉर्पियो के पार्टनर ने हो सकता है कि आपको मनाने की भी कोशिश की थी, अपने साइड से कुछ अपना इमोशन, अपना प्यार भी दिखाने की कोशिश की थी, पर आप उस समय एक डिफरेंट एनर्जी में चल रहे थे। मे बी आपने उनको इग्नोर किया, उनके ऑफ़र को सही से आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया। इस प्रकार की एनर्जी हो सकती है आपकी। पर डेफिनेटली आपके पार्टनर आपके सपोर्ट में आना चाहते हैं। वो आपको बताना चाहते हैं कि वो आपको इमोशनली सपोर्ट कर रहे हैं, उनका प्यार आपके साथ है। वहीं आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली आपके पार्टनर जो है वो आपको अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। खुद के ऊपर आपके पार्टनर काम कर रहे हैं, खुद को ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रहे हैं, अपने लुक्स के ऊपर, बॉडी शेपिंग के ऊपर, फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर, हेयर स्टाइल के ऊपर, ड्रेसेस के ऊपर, कॉन्फिडेंस के ऊपर, अप्रोच के ऊपर, तमाम चीज़ों के ऊपर आपके पार्टनर काम कर रहे हैं ताकि वो ज़्यादा अट्रैक्टिव आपको लगे और उनके अट्रैक्शन से आप बच ना पाओ, आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो ताकि इस रिलेशनशिप में ग्रोथ आए, इस रिलेशनशिप में जो स्टकनेस चल रही है वो ख़त्म हो जाए। तो इस दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो आपके पार्टनर अपने ऊपर काम कर रहे हैं। मे भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने कुछ नया काम भी स्टार्ट किया है, कुछ क्रिएटिव वर्क वो शुरू कर रहे हैं। तो एक इंटेंशन उनका ये भी है कि इस कार्य के माध्यम से, इस क्रिएटिव वर्क के माध्यम से भी वो आपको अट्रैक्ट करें, आप उनके बिना न रह सको। इस प्रकार की आपके पार्टनर की सोच चल रही है। वहीं आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूं कि आपके पार्टनर को पहली बात तो आप लोग के जर्नी का अच्छे से एहसास होने वाला है, आप लोग के स्पिरिचुअल कनेक्शन का अच्छे से एहसास होने वाला है। मे भी हो सकता है कि आप में से कुछ कुछ स्कॉर्पियो अपने पार्टनर के साथ में ऑलरेडी मैरिड हैं। तो पहले आपके पार्टनर ने आपके इस कनेक्शन की, आपके इस रिश्ते की, जो आपका जो मैरिड लाइफ है उसकी उतनी कद्र नहीं की, उतनी वैल्यू नहीं की, आपको सही से ट्रीट नहीं किया, आपके साथ सही से बिहेव नहीं किया। तो उन चीज़ों का एहसास आपके पार्टनर को होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हालांकि आप में से वेरी फ्यू स्कॉर्पियो के साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी और के साथ मैरिड है, कुछ मैरिज आप लोग के बीच में है। इस प्रकार की एनर्जी हो सकती है आप लोग के बीच में। एक बार कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स दी हेरोफेंट को प्लीज क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी। दी हेरोफेंट की एनर्जी प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। द डेविल, द फूल, ओके। तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है कैप्रिकॉन यानी कि मकर। आने वाले दिनों की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ स्कॉर्पियो, तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूँ कि आपके पार्टनर आपके साथ के स्पिरिचुअल कनेक्शन को तो पहचानेंगे ही पहचानेंगे। कहीं से ज्ञान, कहीं से विजडम उनको मिलने वाला है, किसी की गाइडेंस वो लेने जा रहे हैं। पर साथ ही साथ एक गजब का अट्रैक्शन भी आपके पार्टनर आपसे महसूस करेंगे, क्योंकि पहली बात तो खुद के ऊपर ही वो काम कर रहे हैं, खुद को अट्रैक्टिव बना रहे हैं। तो जितना वो खुद को अट्रैक्टिव बनाएंगे उनका अट्रैक्शन आपकी तरफ भी बढ़ेगा, आपको पाने की क्रेविंग उनके अंदर होगी, अच्छा समय आपके साथ बिताने की क्रेविंग होगी। डेफिनेटली आपके पार्टनर आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहेंगे, रिलेशनशिप में बेफिक्र होकर के, बेपरवाह होकर के वो आगे बढ़ना चाहेंगे। आप में से कुछ कुछ स्कॉर्पियो के पार्टनर जो है वो आपसे कुछ वादे भी कर सकते हैं, शादी मैरिज के, कमिटमेंट के कुछ वादे वो आपसे कर सकते हैं, क्योंकि न्यू बिगिनिंग तो उनके माइंड में है, तेज अट्रैक्शन भी वो आपसे महसूस कर रहे हैं। तो इस दौरान इमोशन में आकर के या अट्रैक्शन में आकर के आपसे वो कुछ वादे भी कर सकते हैं। तो आपको अपने स्टैंड को क्लियर रखने की जरूरत है स्कॉर्पियो। उनके वादों पर आपको तभी विश्वास करना है जब आपकी इंट्यूशन आपको ये चीज़ करने को कहे, क्योंकि मुझे ऐसा दिखा दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको अप्रोच तो कर सकते हैं, इतना तेज अट्रैक्शन उनको आपसे महसूस होगा, पर मे भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सीरियस वो रिलेशनशिप को लेकर के ना हो, लॉन्ग टर्म फ्यूचर को बेसिकली वो लेकर के ज़्यादा सीरियस ना हो। कुछ समय के लिए उनके इमोशंस में एक उबाल सा आए, अचानक से उनके इमोशंस जो है वो हाइक करें, ऐसी स्थिति हो सकती है।
तो इस चीज़ को देख करके आपको डील करने की आवश्यकता है स्कॉर्पियो। इस प्रकार की एनर्जी निकल करके आई हुई है। तो स्कॉर्पियो ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।